आरएस परीक्षा 2024 2 फरवरी को आयोजित होगी प्रारंभिक परीक्षा और इस परीक्षा में करीब 6.5 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत। 733 पदों के लिए आयोजित होगी प्री परीक्षा। इसमें राज्य सेवा के 346, अधीनस्थ सेवा के 387 पद शामिल। जिलों में परीक्षा केंद्रों का निर्धारण और परीक्षा सामग्री इसी महीने भेजी जाएगी। नकल रोकथाम और सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रही है और क्या कुछ खास रहने वाला है। शुभम जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजमेर से, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। शुभम, जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि लंबे समय से इंतजार था। अब नकल रोकथाम, कड़े इंतजाम, लेकिन जो प्रोसेस रहने वाला है परीक्षार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, वो डिटेल में बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जो आरएस 2024 की जो भर्ती परीक्षा है उसका आवेदन जो प्रक्रिया थी वो पूर्ण हो गई थी और 2 जो परीक्षा है प्री की वो परीक्षा आयोजित की जाएगी। मैं आपको बता दूं प्रारंभिक परीक्षा में करीबन 6.5 लाख अभ्यर्थी जो है उनको पंजीकृत किया गया और 733 पदों के लिए भर्ती परीक्षा जो है वो आयोजित करवाई जा रही है। जैसे 346 जो पद है वो अधीनस्थ सेवा के और 387 पद जो है वो शामिल है सेवा के हैं और अधीनस्थ सेवा के, 2 राज्य सेवा के और अधीनस्थ सेवा के। और सभी जिलों के अंदर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। परीक्षा सामग्री इसी महीने भेजी जाएगी और नकल रोकथाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो है वो एक तो बायोमेट्रिक वाला जो सिस्टम है वो लागू किया जाएगा। बायोमेट्रिक तरीके से जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। उनको बायोमेट्रिक तरीके से आवेदन जो उनको परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ जो गाइडलाइन आरपीएससी द्वारा जारी की गई है वो 2 तारीख को तमाम इंतजाम जो है उनको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई और अब इंतजार है 2 तारीख का कि परीक्षा सामग्री जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएगी। और उसी के साथ 2 तारीख को जब प्री की परीक्षा हो जाएगी तो उसके बाद अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं इंतजार रहेगा कि प्री का रिजल्ट जल्द से जल्द आए ताकि मेंस की परीक्षा आयोजित हो सके और जो भर्ती है वो जल्द से जल्द पूरी किया जा सके। आरएस की भर्ती परीक्षा सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है और जो कहीं ना कहीं परीक्षा को सफलतापूर्वक कराने के लिए अपना पूल जोर लगा रहा है। बिल्कुल, और बहुत बड़ी चुनौती भी है क्योंकि कई तरह के आरोप पिछली सरकार पर लगे थे और ये कहा जा रहा था कि अब इस तरीके की कोई खबर नहीं आएगी, चाहे पेपर लीक हो या फिर इस तरह के जो गिरोह है उनका भी भांडाफोड़ करके लगातार उन्हें सलाखों में भेजा जाएगा। खैर, बहुत सारी इस तरीके की बातें, लेकिन परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संभव हो ये कोशिश हर किसी की होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शुभम विस्तार से इस जानकारी के लिए।